नमस्कार दोस्तों, अनसुनी दिव्य कथाएं में आपका स्वागत है। आज हम भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी एक अनसुनी कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। एक बार की बात है जब अर्जुन नीलगिरी में तपस्या करने के लिए गए थे। तब द्रौपदी ने सोचा कि यहाँ हर समय कुछ ना कुछ विघ्न आते ही रहते हैं और इन सब विघ्न को दूर करने के लिए फिलहाल अर्जुन यहाँ पर उपस्थित नहीं है, इसलिए इसका कुछ तो उपाय अवश्य किया जाना चाहिए। यह सब सोचकर द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना शुरू किया और भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर प्रकट हो गए। फिर द्रौपदी ने कहा, हे गोविंद, मुझे अपने कष्टों से छुटकारा पाने के लिए कृपया कर कोई उपाय बताएं, क्योंकि अर्जुन यहाँ पर उपस्थित नहीं है। वे नीलगिरी तपस्या करने के लिए गए हैं। यदि किसी भी प्रकार की कोई बाधा आती है तो मैं किस प्रकार उसका सामना करूंगी। कृपया कर आप ही मेरी मदद करें और मुझे कोई उपाय बताएं जिससे मुझे अपने कष्टों से छुटकारा मिल सके। जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि एक बार यही प्रश्न पार्वती जी ने भगवान शिव जी से भी पूछा था। तब शिव जी ने उन्हें उत्तर दिया था कि करवा चौथ का व्रत गृहस्थी में आने वाली हर प्रकार की बाधाओं को दूर करता है। बाधा चाहे कैसी भी हो, छोटी या बड़ी, हर प्रकार की बाधाओं को दूर करने के लिए यह व्रत किया जाता है। यह पित्त के दोष को भी दूर करता है। फिर श्री कृष्ण ने द्रौपदी को एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले, प्राचीन काल की बात है, तब एक धर्मपरायण ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक पुत्री थी और फिर बेटी के बड़े होने पर उसका विवाह कर दिया गया। कार्तिक की चतुर्थी को कन्या ने करवा चौथ का व्रत रखा। 7 भाइयों की एक लाडली बहन को उस दिन चंद्र उदय होने से पहले ही भूख लगने लग गई। पहली बार उस व्रत से उसमें कमजोरी आ गई। ऐसा पहली बार हुआ कि व्रत करने से उसमें कमजोरी आ गई। 7 भाइयों की इकलौती बहन की यह हालत सभी भाइयों के लिए असहनीय थी। फिर वे सभी मिलकर इसका उपाय सोचने लगे। भाइयों ने अपनी बहन को चंद्र उदय होने से पहले ही भोजन करने के लिए कहा, लेकिन बहन नहीं मानी। फिर भाइयों ने प्रेम पूर्वक पीपल के वृक्ष के पीछे मशाल जलाई और कहा, देखो चांद निकल आया है, अब तो उठो, चांद को अर्घ्य दो और खाना खा लो। फिर बहन ने उठकर उस चंद्रमा को अर्घ्य दिया और खाना खा लिया। खाना खाते ही उसके पति की मृत्यु हो गई और वह जोर जोर से रोने लगी। सौभाग्य से इंद्राणी देवदासियों को लेकर वहाँ से जा रही थी। रोने की आवाज़ सुनकर वे उसके पास गई और फिर उससे रोने का कारण पूछा। ब्राह्मण कन्या ने पूरी कहानी इंद्राणी को बताई। फिर इंद्राणी ने कहा, तुमने करवा चौथ के व्रत में चंद्रोदय होने से पहले ही अन्न जल ग्रहण कर लिया, इसी वजह से तुम्हारे पति की मृत्यु हुई। अब यदि आप अपने मृत पति की सेवा करते हुए 12 महीने तक हर चौथ का व्रत करती हैं और करवा चौथ पर गौरी, शिव, गणेश और कार्तिकेय सहित चंद्रमा की पूजा करती हैं और चंद्रोदय के बाद अन्न जल ग्रहण करती हैं, तो आपके पति के प्राण अवश्य लौट आएंगे और वे जीवित हो जाएंगे। उस दिन से ही ब्राह्मण कन्या 12 महीने के चौथ के व्रत के साथ करवा चौथ का व्रत करती है। पूरे विधि विधान के साथ इस व्रत को करने के बाद उसका पति जीवित हो जाता है। इस प्रकार यह कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, यदि तुम भी इस व्रत को पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करती हो तो तुम्हारे भी सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, साथ ही तुम्हारे सुख, सौभाग्य और धन धान्य में भी वृद्धि होगी। फिर द्रौपदी ने कृष्ण जी के कहे अनुसार करवा चौथ का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से महाभारत में पांडवों की विजय और कौरवों की पराजय हुई। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इसी प्रकार की भगवान से जुड़ी हुई दिव्य और अनसुनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।